हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है हिमाचली पहाड़ी कल्चर। तो हमारा हिमाचल तो देवी देवताओं की भूमि है और ये देखिए हमारे हैं यहाँ पे नैना माँ जी का मंदिर हमारे घर से ऊपर पहाड़ी पर है ये। तो हम यहाँ पे आए थे नैना माँ की पूजा करने। जैसे कि हमारे नया अनाज आता है तो हम सभी देवी देवता को अनाज से मतलब हलवा बनाते हैं। या जैसे कि गेहूँ आती है तो हलवा और चपाती बनाते हैं, और धान और मक्की आती है तो खिचड़ी और मक्की की रोटी बनाते हैं। और फिर उसका प्रसाद बनाकर माँ के मंदिर में पूजा करते हैं। माँ के मतलब सारे मंदिर में, जैसे कि हमारे ग्राम देवता, इष्ट देवता और कुल देवता होते हैं तो उन सभी देवी देवताओं को हम मंदिर में जाकर पूजते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। और तो ये देखिए माँ के मंदिर के पास का नज़ारा। तो माँ का मंदिर तो मैंने आपको दिखा दिया। अब दिखाऊंगी मैं यहाँ के आसपास का सुंदर सा नज़ारा। तो ये देखिए यहाँ के पत्थर कैसे हैं, जैसे कि बोलते ही है कि देखिए ऐसा लग रहा है कि नीचे को अभी चला जाएगा ये पत्थर। और मेरी बेटी खड़ी थी इस पे और हम यहाँ पे सारे घूम रहे थे तो बहुत ही आनंद आ रहा था। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आकर के मन को बहुत शांति मिलती है और मन खुश हो जाता है। ऐसा मन करता है कि हम यहीं पे ही रहें। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर जगह है और शुद्ध वातावरण, शांत वातावरण है। तो जंगल है यहाँ पे झील का, और जंगल के बीच में है माँ का मंदिर। तो ये है नीचे हमारी सड़क और यहाँ के छोटे छोटे गांव। ये देखिए सामने दिखाई दे रही है सबसे ऊंची वाली धार। तो ये है बाड़ी धार जहाँ पे मेला भी होता है। और 15 जून को होता था यहाँ पे मेला। तो इस बार जैसे कि पूजा वगैरह ही की गई मंदिर में बाड़ा देव जी के, और लॉकडाउन की वजह से वैसे यहाँ पे मतलब दूर दूर से, देश प्रदेश से सभी लोग यहाँ पे मेले में आते थे। और जैसे कि हमारे 5 पांडव जी हैं यहाँ पे देव मिलन होता है हर साल 15 जून को। तो मेला भी होता है और दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो ये देखिए हमारे नीचे को यहाँ से कितनी ढलानदार जगह है। और मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताई है आपको, जैसे कि मैं पशुओं के पास आती थी तो यहाँ से नीचे आती थी। तो ये देखिए यहाँ के पत्थर, जैसे ऐसा लगता है कि किसी टाइम में यहाँ पे पत्थरों की बारिश हुई होगी। और ये है हमारा घर नीचे, यहाँ पे खेत जैसे दिखाई दे रहे थे। और ये है नीचे सड़क। ये देखिए यहाँ पे नीचे आए थे औरतें गाँव की हमारे घास लेने के लिए। तो मैं झूम करके दिखाती हूँ आपको। और ये है नीचे। तो ये उठा रहे थे घास और एक ने उठा लिया है और दूसरे अभी उठाएंगे और घर को जा रहे थे। ये हमारे
मतलब यहाँ से बहुत दूर थे, तो मैंने झूम करके दिखाया है आपको। और ये है छुरे, जो पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसकी आगे बरसात में सब्जी भी बनती है। और ये देखिए कैसी जगह है यहाँ पे। और हमें यहाँ पे घास वगैरह भी काटना पड़ता है। औरों की घास नहीं आए यहाँ पे, पर हमारे घास वगैरह कम ही होता है, तो हम यहाँ मतलब घास औरों से लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जगहें हैं, तो यहाँ पे सभी मतलब और लोग भी लेते हैं, तो सभी लोग घास काटते हैं ऐसी जगह पे भी। और ये देखिए कैसे पत्थर हैं यहाँ पे। और कई पत्थर तो मतलब बरसात होती है, जब बहुत बारिश होती है, तो आधे पत्थर नीचे चला जाते हैं बरसात के दिनों में। और यहाँ पे मेरी बेटी खा रही थी प्रसाद। जब हम पूजा कर चुके थे, तो उसके बाद इसने बोला कि मम्मा मेरे को बहुत भूख लगी है, तो ये खा रही थी यहाँ पे हलवा। और ये देखिए बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। तो ये चील के पेड़ है, और यहाँ पे लगी थी आग, तो काले काले से हो गए हैं। और ऐसे भी होता है कि चील के जंगल में तो आग बुझानी भी बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां सारे फैली रहती है और सूखी भी होती है, तो ये जल्दी आग पकड़ लेती है। और ये देखिए मेरी बेटी कहाँ पे खड़ी थी, ऊपर। और यहाँ पे पहले बोल रहे थे कि यहाँ पे स्टील फैक्ट्री लगेगी, तो लगेगी पर पता नहीं कब लगेगी। जैसे कि स्टील वाला पत्थर है भी यहाँ पे, तो स्टील फैक्ट्री लगेगी। तो यहाँ पे आते थे हम पशुओं को लेकर। और ये देखिए हमारे नीचे खेतों में कितने बड़े बड़े पत्थर है, खेतों के बीच में भी। और नीचे भी है चील का जंगल, और यहाँ पे भी है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। तो ये देखिए तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सभी आज़ाद जिंदगी जीते हैं पक्षी और जानवर। बहुत से जानवर रहते हैं यहाँ पे, और बहुत से पक्षी रहते हैं। तो हमारे पहाड़ों में यहाँ पे पथरीले पहाड़ हैं। और ये देखिए आकाश में बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है चील की पत्तियाँ। और ये देखिए यहाँ के पत्थर, कैसे पत्थर होते हैं यहाँ पे। नीचे को इससे सुरंग जैसी दिखाई दे रही है। और ये है माँ का मंदिर। तो बहुत ही प्यारी जगह पे बसी है नैना माँ जी। और मुझे अपनी, जैसे कि अपनी माँ होती है, तो उसी तरह से मुझे
नैना माँ जी भी है। और जैसे मैं अपनी माँ से मतलब मुराद करती हूँ तो मेरी माँ मतलब जल्दी में मेरी पुकार सुन लेती है और बहुत ही प्यारी है मुझे अपनी माँ। जैसे कि अपनी मम्मी है तो वैसे ही नैना माँ जी भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये देखिए हम जा रहे थे घर में और मैंने लाए थे दराट भी लाया था कि मैं करूँगी अब गायों के लिए घास भी यहीं से ले जाऊँगी, क्योंकि गाय अब चरना बंद हो गई है तो उनको हरा भी लाना पड़ता है, घास और सूखी भी। तो मैंने सोचा कि मैं माँ के मंदिर में आई थी तो यहाँ से नीचे को बहुत सा जंगल है, तो जाते जाते उनको हरा घास भी ले जाऊंगी। तो अब हम चल पड़े घर को और मुझे यहाँ पे पूजा करने इसलिए यहाँ पे मैंने शुक्रवार को ही कर दी पूजा, क्योंकि मंगलवार को तब ऐसा होना था कि यहाँ पे घास भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी। और फिर ये देखिए कैसा पत्थर है यहाँ पे, तो घास के बीच से आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं है। और फिर घास में जैसे कि हमारे यहाँ पे हरे सांप होते हैं घास के बीच में, तो फिर डर लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी घास भी नहीं है तो हम जा आते हैं नैना माँ जी के मंदिर में। और यहाँ पे लगा है माँ के मंदिर में सराय बन रही है दूसरी, तो यहाँ पे लगा है काम। और वो रखी थी यहाँ पे प्लेटें वगैरह, यह है नीचे रास्ते में। तो लेंटर यहाँ पे पड़ चुका है अब, और अब लिपाई वगैरह रही है करने को। तो ये है प्लेटें यहाँ पे। और तो ये देखिए यहाँ पे कैसे काले काले से हो गए हैं चील के पेड़। और मेरी बेटी जा रही थी गुफा में। यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं हमारे पहाड़ों में, और जैसे कि जंगली जानवर या जैसे कि हम भी आते हैं घास वगैरह को, तो हमें बारिश वगैरह लग जाए तो हम भी यहीं पे रुकते हैं। और तो कई जगह पे ऐसी गुफाएं हैं कि कमरे जैसी जितने बड़े बड़े कमरे होते हैं तो उसी प्रकार की गुफाएं हैं। और यहाँ पे कई लोग घास वगैरह स्टोर करके भी रखते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जंगल में जैसे आग लगाते हैं लोग तो जलने का डर रहता है। तो अब हम जाएंगे घर को और जाते जाते घास भी ले जाएंगे हरी गायों को। तो ये देखिए सारे यहाँ पे ये है पेड़ पौधे तो सारे जल कर हो गए हैं, सूख गए हैं। जैसे कि आग लगी थी जंगल में तो सारे सूख गए हैं पेड़ पौधे यहाँ के। और अब मैं यहाँ से घास भी ले जाऊंगी गायों के लिए हरा। तो एक जगह पे तो था नहीं यहाँ पे पेड़, तो मैं थोड़े टहनियाँ निकालनी पड़ी मुझे।
तो इसको मैं भर रही थी चुन्नी, और शाल भी लाई थी मैंने, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है नीचे, तो सिर के ऊपर बोझा उठाना मुश्किल हो जाता है अगर हमारे सिर के ऊपर कपड़ा वगैरह ना हो। तो पानी भी था बोतल में, इसका भी भारी होना था। अब हम पूजा वगैरह करके आ चुके थे, तो उसको भी मैंने फेंक दिया और चुन्नी को बांध दूंगी मैं सिर में। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे छोटे छोटे रास्ते होते हैं और बादल भी छा चुके थे और सूर्य देव जी भी निकले थे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी टहनियाँ लेनी पड़ेगी। और ये है नीचे वाली सड़क जो है मेन रोड। और ये देखिए, ये ऊपर थोड़ी सी खिड़की बोलते हैं हम इसको, तो इसका घास बड़े प्यार से खाती है गाय, तो उसको निकाल रही थी मैं यहाँ पे ऊपर। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। और मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी, तो इसलिए 2 पार्ट करने पड़ेंगे मुझे इसके। तो ये देखिए कैसे जगह से लाना पड़ता है हमें घास। और अब मैं इसको इकट्ठा